एसएससी के दिए हैं, एसएससी लगभग सभी एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, बट मैंने CGL, CHSL, MTS तक के सब एग्ज़ाम दिए हैं। हरियाणा के एग्ज़ाम दिए हैं, हरियाणा पुलिस में मेरा सिलेक्शन हो गया था। सब इंस्पेक्टर में मैं मतलब वेटिंग में ही था, बट नहीं हो पाया मेरा उसमें। और फिर कांस्टेबल का रिज़ल्ट आया तो कांस्टेबल में अपना सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद मैंने ये NTPC की आई थी ज्वाइनिंग, तो मैंने NTPC ज्वाइन। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी से दूसरी सरकारी नौकरी में जाओगे तो आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन बनेगा। दुनिया के लिए एग्जाम्पल ना बने तो इस जिंदगी को जीना क्या फायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश पुलिस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी है। हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम, जिन्होंने हरियाणा पुलिस को भी ज्वाइन किया था और अभी रेलवे में इनको NTPC में ज्वाइनिंग दी गई 2019 में, रेलवे क्लर्क की पोस्ट पे जो पोस्ट आई थी, जिसके अंदर ये अपने TT की पोस्ट थी, साथ में ट्रेन क्लर्क की पोस्ट थी। और अभी आगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी टाइपिंग हो चुकी है। इनसे हम जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। इन क्या सोचा कि कैसे हालात बदले जाएं? भाई साहब कॉलेज किया, 2016 में कॉलेज किया था, शुरू किया था, 19 में ख़त्म हो गया था। उसके बाद कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि नॉर्मल फैमिलीज़ का यही दिक्कत है कि भाई अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बचता स्टडी के बाद। मेरा था एक सपना कि भाई मैं तैयारी करूँ, आगे कुछ टीचिंग लाइन में जाऊँ, बट उसके लिए टाइम जो है आपको पता है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है टीचिंग लाइन में। तो इसलिए एक सरकारी नौकरी मिल जाए, उससे अच्छा कोई है नहीं एक साधारण परिवार के बच्चे के लिए जी। तो एक सरकारी नौकरी की तलाश में 2019 में मैं निकला था चंडीगढ़ जाके उधर तैयारी की। लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से 1-2 साल लेट हो गए जी। कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर हैं आपके? भाई साहब एग्ज़ाम मैंने SSC के दिए हैं, SSC लगभग सभी एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, बट फाइनल रिज़ल्ट में थोड़े किसी में आधे नंबर से रह गए, किसी में 1 नंबर से रह गए। मैंने CGL, CHSL, MTS तक के सब एग्ज़ाम दिए हैं। हरियाणा के एग्ज़ाम दिए हैं, हरियाणा पुलिस में मेरा सिलेक्शन हो गया था। सब इंस्पेक्टर में मैं मतलब वेटिंग में ही था, बट नहीं हो पाया मेरा उसमें। और फिर कांस्टेबल का रिज़ल्ट आया तो कांस्टेबल में अपना सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद मैंने ये NTPC की आई थी ज्वाइनिंग, तो मैंने NTPC ज्वाइन कर लिया। 2019 में दिया था ये 2019 की भर्ती थी, बट हाँ ये इनका प्रोसेस इतना लंबा चला कि अब जाके अक्टूबर में मेरी ज्वाइनिंग आई जी। इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले हमें ये बताया, जैसे आपने SSC क्रैक किए हैं, उनमें 1-2 नंबर से रह जाते थे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? भाई साहब आप एज पे, हाँ बिल्कुल, आप कॉर्नर पे एक हिसाब से ये लगा लो कि भाई सिलेक्शन के इतने करीब है कि जितने करीब आप बंदा 2 या 3 साल में जाता है जी। ठीक है। और मैं ये कहूँगा भी तैयारी थोड़ी सी और इंक्रीज कर दो। कभी भी ये नहीं सोचना कि भाई यार मैं तो आधे नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, तैयारी छोड़ देते हैं। कई बार बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, बंदा भाई यार हर बार आधे नंबर से रह गया, वो हर बार आधा नंबर, क्योंकि आप सिलेक्शन जोन में आ गए। भाई मैं ये मानता हूँ कि 2 जोन है, एक कंपटीशन जोन है, एक सिलेक्शन जोन है। कंपटीशन में बंदा आज है, पेपर हो गए क्लियर, बट कई नंबर का गैप रह गया, 5 नंबर का, 6 नंबर का गैप रह जाता है। लेकिन सिलेक्शन जोन के बच्चे वो है भाई जिनका 1 नंबर से पॉइंट से नहीं हो पाता सिलेक्शन, वो सिलेक्शन जोन के बंदे मैं मानता हूँ। और उनको भाई 1-2 महीने 3 महीने की तैयारी में उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, कंफर्म है। हरियाणा पुलिस में कितने दिन सेवाएं दी हैं? मैंने हरियाणा पुलिस में 6 से 7 महीने की सेवाएं करी। तो उसमें जो वापस करना होता है जितना भी जो कुछ मिला है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी से दूसरी सरकारी नौकरी में जाओगे तो आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन बनेगा, न कि नॉर्मल। अगर आप नॉर्मली रिजाइन करते हो किसी भी पोस्ट को तो आपको 2 या 3 महीने की सैलरी वापस करनी होती है डिपार्टमेंट को। लेकिन अगर आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन बनता है तो आपको कोई सैलरी वापस नहीं करनी पड़ती। अच्छा, जैसे अब वहाँ से छोड़ आए, यहाँ पर आपने ज्वाइन कर लिया है जी सर, तो यहाँ कितनी क्या सैलरी है और क्या प्रोसीजर है, यहाँ का ड्यूटी टाइम क्या रहता है? ड्यूटी टाइम की बात करूँ तो भाई 9 से 5 है, बीच में आधे घंटे 1 घंटे का रेस्ट होता ही हर महकमे में है वो। 9 से 5 है, उसके बाद आप फ्री हो बिल्कुल। हरियाणा पुलिस में से 1-2 हज़ार की सैलरी का फर्क होगा जी मुझे अभी, क्योंकि मैंने एक ही महीना हुआ रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो प्रॉपर मेरी सैलरी स्लिप मैंने अभी तक देखी नहीं है रेलवे की। तो दोनों जॉब्स में क्या डिफरेंस देखा आपने? डिफरेंस ये देखा भाई, पुलिस की जॉब जो है थोड़ी सी हार्ड है। मैं ये मानता हूँ भाई, मेरा जो कारण था पुलिस की नौकरी छोड़ने का वो ये था कि भाई मैं टाइम नहीं दे पा रहा था अपनी स्टडीज़ को, क्योंकि मैंने आगे भी पढ़ाई करनी है। तो इसका ये सबसे बड़ा मेरा कारण था। बाकी पुलिस की नौकरी सबसे प्रोफेशनल नौकरी मैं मानता हूँ, अगर बंदा कोई करना चाहे जी।
तो कैसे तैयारी करनी चाहिए इतने सारे एग्जाम क्रैक करने के लिए? इतने सारे क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा हमें सब बताएं आज। सर पढ़ाई की तो ये बात है कि भाई आप कई बार ना बंदा कंफ्यूज हो जाता है भाई क्या क्या पढ़े। आपका बहुत जायज़ सवाल है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्या छोड़े क्या लें जी। तो इसका मैं एक ही मानता हूँ भाई आप ना कोई भी बुक उठा लो, कोई भी बुक, मैं कोई पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं लूँगा, आप कोई भी उठा लो, उसको कंप्लीट पढ़ो। मेरा मानना ये है कि भाई कोई भी बुक अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में हर बुक कंप्लीट है। पैरामाउंट हो, अपना कोई भी मैथ ले लो, कोई भी जीएस की ले लो, इंग्लिश की ले लो, रीजनिंग की, एक बुक आप अगर आपने कंप्लीट कर दी तो आपकी तैयारी मतलब अच्छी है। अगर वो बुक आपको आती है, आपने पढ़ी है और आपको आती है जी। आगे भी रेलवे में वैकेंसी आने वाली है, बहुत लाखों में आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है। मेरे हिसाब से ग्रुप डी की भी आएंगी, वो आती हैं रेलवे में हर साल आती हैं, और आरपीएफ की भी भर्तियां अभी आएंगी। तो उनमें ये है कि भाई यहाँ कम सिलेबस है रेलवे का, ये फायदा है बच्चों के लिए। अभी आगे प्रमोशन कैसे होगा इसमें? प्रमोशन प्रोसेस ऐसा है कि मैं जूनियर क्लर्क की पोस्ट पे भर्ती हुआ हूँ, तो 2 या 2.5 साल में सीनियर क्लर्क, वो कितना अपना 2400 ग्रेड पे की है। उसके बाद सीनियर क्लर्क के बाद डीएमएस या फिर ओएस बन जाएंगे जी। फिर उसके बाद चीफ ओएस, ऐसे ही चलता रहेगा प्रोसेस। मुझे चीफ ओएस तक की इसका प्रमोशन पता चला है अभी तक। जी अभी तक। तो अभी कितना ग्रेड पे है? अभी मैं 1900 ग्रेड पे में गया हूँ। 1900 ग्रेड पे में आप गए हैं। अभी उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी, मैं 25 साल का हो गया हूँ अभी रिसेंट में, अक्टूबर में। क्या टारगेट है आगे? टारगेट ये है सर कि एक 30 साल की उम्र तक मैंने तैयारी करनी है। अच्छा जी। हाँ जी, और उसके बाद बिल्कुल छोड़ देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा फिर इंटरव्यू के लिए बुलाने पड़ोगे। वो तो भगवान की कृपा होगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में जी दादा दादी हैं, माता पिता हैं, भाई है, बहन की शादी हो चुकी है। हाँ जी। एचसीएस के बारे में भी थोड़ा सा। एचसीएस के बारे में जी बात ऐसी है, तैयारी की सोची थी मैंने 2022 में या 21 के लास्ट में सोची थी, मगर एचसीएस की तैयारी करते हैं। बट उस टाइम ये हुआ कि भाई एक बार कोई भी नौकरी मिल जाए, क्योंकि एक सेफ जोन में अगर चले गए ना, उसके बाद आपको पता ही है वो टेंशन रहती दिमाग में कि भाई हाँ मैं कुछ कर नहीं पा रहा। अब है नौकरी तो तैयारी की सोचेंगे, ज़रूर सोचेंगे कुछ न कुछ। हरियाणा के भी एग्जाम क्लियर किए हैं, एसएससी के भी एग्जाम क्लियर कर दिए हैं, और दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम क्लियर कर दिया हेड कांस्टेबल वाला। तो सभी में बस एक ही स्ट्रेटजी अपनानी है, कोई भी बुक हो बस उसको कंप्लीट पढ़ो। मेरा मानना यही है कि भाई हर बुक अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है। आपको ये ज़रूरत नहीं है कि भाई हाँ आपने हिस्ट्री किसी और किताब से कर ली या पॉलिटी किसी और किताब से कर ली। मैं ये नहीं मानता, हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। मेरी ये थी कि कंप्लीट किताब। सीईटी ग्रुप सी क्लियर है? हाँ जी, सीईटी ग्रुप। कितने नंबर बने हुए? मेरे सर मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, मुझे रैंक याद है, मेरा 1027 रैंक था ऑल इंडिया में। अच्छा, और ग्रुप डी में? ग्रुप डी का मैंने एग्जाम नहीं दिया सर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे ग्रुप डी के बारे में? ग्रुप डी के बारे में सर मैं यही कहना चाहूँगा, जिस बंदे ने अच्छे से तैयारी की है वो तो सिलेक्ट है ही है जी। जी। अगर किसी ने 6-7 महीने भी अच्छे से तैयारी की है तो आप सिलेक्टेड हो। 75 नंबर सबके आ ही जाएंगे, हो ही जाएगा सिलेक्शन मेरे हिसाब से। अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को जो आपको देख रहे हैं? मैसेज यही है सर कि मतलब तैयारी करते रहो, आप कभी भी फेल नहीं होगे। सीखोगे कुछ ना कुछ, लेकिन फेल नहीं होगे। हो सकता है कि आपको 1-2 महीने का कोई ऐसा फेज आपको फेस करना पड़े कि भाई हाँ अब नहीं हो रहा, लेकिन अगर एक बार उस फेज से निकल गए ना तो आप सिलेक्टेड हो। काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, और दोबारा फिर मिलेंगे आपसे, हमें लग रहा है। अधिकारी बनिए आप, जल्दी मिलेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।